learner and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read another paragraph और ये जो पैराग्राफ है वो पिछली वीडियो से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई है जिसमें मैंने करवाया था कि मैं 2 साल से दुबई में था लेकिन अब मैं कराची में हूँ। ठीक है जी। वो मैंने आपको बताया कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये किस में फॉल करते हैं, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग के ये सेंटेंसेस होते हैं। जब इसमें टाइम आ गया तो पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम के ये सेंटेंसेस होते हैं और इनको हम लोग जो कैजुअल हम लोग बनाते हैं, सिंपल पास्ट में नहीं बनाते बल्कि इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ करते हैं। लेकिन आज उसी तरह के सेंटेंस है लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है जी। नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे? अगर हमें को ये कहे कि मैं दुबई में 2 साल से नहीं था लेकिन अब मैं कराची में हूँ, वो कहते हैं यार तुम दुबई में थे जो तुम अब कराची में रहते हो, तो कहोगे नहीं जी नहीं, मैं दुबई में 2 साल से नहीं था लेकिन अब मैं कराची में किसी और कंट्री में था। ठीक है। मैं छत पर 3 घंटे से नहीं था क्योंकि मैं ठीक नहीं था। क्योंकि कहे मुझे तो ऐसा लगा तुम छत पर हो, कहता है नहीं नहीं, मैं पिछले 3 घंटे से मैं छत पे नहीं था क्योंकि मैं ठीक नहीं था, मैं तो अपने कमरे में लेटा हुआ हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में भी हम लोग बोलते हैं। हम इस तरह सेंटेंस हो गए तो हम उनको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है जी। अगर हम लोग देखें कि हमारा पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, हमारा पहला सेंटेंस है मैं दुबई में 2 साल से नहीं था लेकिन अब मैं कराची में हूँ। ठीक है। अब ये कहते हैं तो अब हम कैसे कहेंगे कि यार मैं तो दुबई में 2 साल से नहीं था, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? पहले सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं। ठीक है। उसमें उसने काम क्या किया? इसने कोई काम नहीं किया, उसने बस अपनी स्टेट बताई है कि मैं नहीं था। तो नहीं था के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हैड। हैड के बाद नॉट, फिर बीन। बीन किसको ज़ाहिर करता है? स्टेट ऑफ बीइंग को। ठीक है जी। हमने नहीं था के लिए हमने लिखा दे आई हैड। हैड के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, आई हैड नॉट बीन। ठीक है जी। आगे सब्जेक्ट के बाद जो टाइम पे होता है ना वो सबसे लास्ट पे लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, ये स्टेट ऑफ बीइंग भी हो गया। और वो कहाँ नहीं था? ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्या था? आई हैव नॉट बीन इन दुबई, मैं दुबई में नहीं था। अब टाइम पीरियड की बात आ गई, हमने टाइम पीरियड बताना है फॉर 2 ईयर्स या 4 ईयर्स। ठीक है। कितना जितना भी आपने अरसा वहाँ रहा हो या नहीं रहे हो तो वो आपने बताना है। मैं दुबई में 2 साल से नहीं था, आई हैड नॉट बीन इन दुबई फॉर 2 ईयर्स 6 ईयर्स। ओके। लेकिन अब हमने साथ हम ये भी बता रहे हैं लेकिन अब मैं कराची में हूँ। ठीक है। हमें साथ ये भी बताना है, तो ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें भी उसने कोई काम नहीं किया, वो बता रहा है। अब के लिए नाउ आएगा। ठीक है। बट के लिए लेकिन, अब के लिए नाउ, ये 2 वर्ड आ गए। अब जो सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं कराची में हूँ। मैं हमारा क्या आ गया? सब्जेक्ट। उसने काम क्या किया? कोई नहीं किया, वो सीधा बता रहा है मैं हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे आई, मैं हूँ, आई एम। ठीक है जी। क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं उसने बताया, ये इसलिए मैंने ना ये इस तरह का सेंटेंस भी साथ लिखा है, पीछे में हमने टाइम पीरियड बताया हुआ है कि मैं दुबई में 2 साल से, मैं दुबई में 2 साल से नहीं था। तो ठीक है। अब मैं कराची में हूँ, ये सिंपल टाइम पीरियड नहीं है, तो उसे सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग में जो हमारी है आई एम और वॉज वर हम यूज़ करके जो बनाते हैं उसमें बनाएंगे। मैं कराची में हूँ, आई एम, मैं हूँ इन कराची, कराची में। अगर वो साथ हमने बताना हो ना कि 3 महीनों से या 4 महीनों से, तो फिर हम ये हमारा टोटली सेंटेंस स्टेट होंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? बट नाउ आई हैव बीन इन कराची, आई हैव बीन इन कराची। ठीक है जी। मैं कराची में 3 महीने से हूँ, अब ये कह लो मैं कराची में 3 महीने से हूँ। आई हैव बीन इन कराची फॉर 3 मंथ्स। ठीक है जी। फॉर 3 मंथ्स से इस तरह ये चेंज होगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर टाइम पीरियड नहीं है तो ये सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस बनेंगे हमारे पास। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस तरह के सेंटेंसेस। अगर जिस तरह नेगेटिव के हम लोग सेंटेंस ये बनाने, इस तरह हैव बीन के भी इस तरह बनेंगे। ठीक है। अगर मैं कहूँ ना मैं दुबई में 2 साल से नहीं हूँ, ठीक है, अगला सेंटेंस में उसमें आप करवा देती हूँ। ये कहना होना कि मैं छत पर 3 घंटे से नहीं हूँ, था लगा कर नहीं हूँ लगा लो, तो यहाँ हम क्या लिखें? हैव लिख देंगे। आई हैव नॉट बीन ऑन रूफ फॉर 3 आवर्स। अगर था है तो हम किस तरह लिखेंगे कि मैं छत पर 3 घंटे से नहीं था, आई हैड नॉट बीन ऑन रूफ फॉर 3 आवर्स। ठीक है।
ये देख लें जी, यहाँ मैं के लिए सब्जेक्ट है तो आई, उसके बाद कोई काम नहीं किया, क्या किया उसने, वो सिंपल वो कह रहा नहीं था मैं नहीं था। आई हैड नॉट बीन, ठीक है, कहाँ नहीं थे, ठीक है, ऑन रूफ छत पर। जो टाइम पीरियड आता है वो लास्ट पे लिख देंगे फॉर 3 या 3 घंटे। आगे वो कह रहा है बिकॉज क्योंकि मैं ठीक नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था, मैं ठीक नहीं था। ये देख लें आप यहाँ, ये सिंपल से इसमें टाइम पीरियड हमने नहीं बताया, ये सिंपल स्टेट ऑफ पास्ट, सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग के ये हमारे पास सेंटेंसेस बन गया है। अगर आप इसमें टाइम पीरियड ऐड कर लोगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैं 2 दिन से ठीक नहीं था, बिकॉज आई, फिर हम वॉज नहीं लेंगे, आई हैड नॉट बीन वेल, नॉट बीन वेल फॉर, क्या आ जाएगा 3 डेज़, लिख लो 3 डेज़ लिख लो, जितना टाइम पर लिखना है, जो बताना हो वो आप बता देंगे। बिकॉज आई हैड नॉट बीन वेल फॉर 3 डेज़, इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर सिम टाइम पीरियड नहीं है तो मैं ठीक नहीं, तो फिर आ गया बिकॉज आई वॉज नॉट इल, क्योंकि मैं ठीक नहीं था। आई होप कि आज की क्लास के बाद आप में जो ये कन्फ्यूज़न इस तरह के सेंटेंसेस में वो क्लियर हो जाएगी। मैं एक अफसर था, ठीक है, आपको मैंने बताया है हमारे पास जो एक्सपीरियंस है ना वो हम हैड बीन लगा के शो करते हैं कि आई वॉज ऑफिसर, तो नहीं, ये नहीं आएगा, ये वो एक आप स्पेसिफिक एक टाइम पे बता दोगे कि मैं अफसर था भाई 2003 में, 2004 में, लेकिन आपने एक्सपीरियंस शो करना है कि भाई मैं एक 10 साल 15 साल ऑफिसर रहा हूँ, तो उसके लिए आप कहेंगे आई हैड बीन एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर रहा हूँ। तो अगर आप सिंपल से कहेंगे मैं एक ऑफिसर नहीं था, आई हैड नॉट बीन एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर नहीं था, सिंपल से इसमें नॉट लगा देंगे। मैं यहाँ 4 साल से नहीं था, या मैं यहाँ 4 साल से था। आई हैड बीन हेयर फॉर 2 ईयर, आई हैड के बाद नॉट बीन हेयर फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। अगर नेगेटिव में करना है तो ये आएगा। अगर आप कहें मैं यहाँ 4 साल से था, आई हैड बीन हेयर फॉर 4 ईयर्स। बहुत सिंपल से ये सेंटेंस, अगर आपको इनको समझ आ गया किस तरह से हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो ये हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में बोलते भी हैं। तो आप ये देख लें कि अब एक ग्रामर मिस्टेक करते हैं जब हम कहते हैं कि आई वॉजेंट हियर फॉर 4 ईयर्स, तो वो आप कह दें कि भाई ये आपका सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें आपने टाइम पीरियड को शो करना है। तो टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम लोग हैड बीन का यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर नॉट आपने इसमें यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो हैड के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग बीन लगाएंगे, ठीक है। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए, सिंपल भी हो गए हैं, अब हम क्वेश्चन सेंटेंस करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।